क्या बता कोटी 2.5 लाख कोटी आ गए गरीबों को मिल रहा है जो आदमी जन्म से लगा के वहाँ भी यार पैसा मिलता है और मकान भी दे रहा है मोदी ने और जो कोई ब्याह नहीं हुआ ब्याह हो रहा है बहू में जाए बालक संगे आ रहा है और मोदी कह रहा है सबको देखो कितनी बात है। क्या कौन सी स्कीम है? जा देवरी में अकेली चल रही का? सब जगह मोदी की जो कोई ब्याह नहीं हुआ है ब्याह हो रहा हो बहू में जाए संगे एक बालक संगे भी आ रहा है। भ्रष्टाचार और महंगाई, आज ना महंगाई मुद्दा है न भ्रष्टाचार इतने मुद्दा है कि ये मुद्दों से भटक रहे। हमारी केसली में कन्यादान योजना का ब्याह हुए आज भी भाजपा के मैं मित्रों से बोलना चाहता हूँ कि पहले वहाँ की गरीब कन्याओं के 51,000 डलवा दो जो आज तक नहीं गिरे। ये बोलते हैं अच्छे दिन, अरे इनके अच्छे दिन नहीं लेकिन अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि अब मोदी जी जाने वाले हैं। 20 साल में शिवराज सिंह ने 18 साल शासन किया जिसमें इतने भ्रष्टाचार प्रदेश को दिए हैं। एक भ्रष्टाचार तो प्रदेश के नाम से जाने लगा है पीएमटी घोटाला जिसमें 45 छात्र मर गए। अब इसके बाद ये कहते हैं हम जीतेंगे। ऐसा कौन सा बेरोजगार छात्र है जो इतने भ्रष्टाचारों के बाद पटवारी घोटाला, पीएमटी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, अध्यापक घोटाला, हर वैकेंसी में घोटाला है। एक भी नौकरी ये बता दें कि यह नौकरी बगैर घोटाला के संपन्न हुई है। और झूठा लबरा बेईमान और भ्रष्टाचार की बात 15 लाख में पटवारी भारतीय जनता पार्टी बना रही, कांग्रेस नहीं बना रही। पटवारी 15 लाख में एक भी योजना एक बात बताओ, सेहत घोटाला, पटवारी घोटाला, पोषण आहार घोटाला, व्यापम घोटाला, हम जाके रह के जितनी योजनाएं हैं एक आधी योजना तो हो जो भ्रष्टाचार न हो। किस प्रकार से कुठाघात करती है, किस प्रकार से अत्याचार करती है, किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस व्यक्ति अपराधियों को यहाँ से टिकट दिया जा रहा, जो आंखें फोड़ते हैं उनको टिकट दिया जा रहा, किससे काम कराया जा रहा है। आज यहाँ पे जुआ सट्टा खिलाने वाले उठा लो, ड्रग्स वाले उठा लो, सबसे ज्यादा भाजपा के गमछा डालने वाले आपको मिलेंगे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम पहुंचे हैं देवरी विधानसभा के देवरी नगर में और इतने जो है बुंदेली चौपाल के लाने हमने सबको आमंत्रित करे और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग आ गए, भाजपा के भी कार लोग आ गए और भाजपा के बाकी लोग आवे में डरा रहे। सो हम जरा भाजपा के कार्यालय चल रहे होते से लो आके ले आए कछु लोगन को, है ना। चलो भैया हम लोआवे आ गए। आप क्यों के अकेले एक जो है अकेले रहे, एक पक्ष को नहीं वह चाहिए। जनता के सामने आधा घंटा से आप और को फोन कर रहे, आप और नहीं आ रहे। तो हम लोआवे भैया अपने कार्यालय नहीं लोआवे चले पीरे चावल लेके। नहीं तो झंडा को ना हमारे लगे तो दूसरी तरफ लगे हमें। इसे आप जगह बदल रही के बाद भी जो है आप अरे हम और आई रहे तो भैया देखो हम पीरे चावल लेके पहुंचे। सो भाजपा वालन को लोआ के आए हम। कम से कम काहे लोकतंत्र में दो ही पक्ष रहे तो मजा आउत कम से कम बात करवे में। और अब ऐसे तो बेजा कहें कि देखो हम आप भाजपा कार्यालय के सामने ठाड़े तो ऐसी लोकेशन पे थोड़ी बात हो। खैर कोई बात नहीं, आप आ गए, सबको स्वागत है लोकतंत्र में भैया। जनता कांग्रेस भाजपा और देवरी जो है सीट पे हम पहुंचे हैं और देवरी नगर में हम हैं और इतने कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी जो है पूर्व के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ब्रज बिहारी पटेरिया को जो है टिकट दी। हर्ष यादव कांग्रेस से लगातार विधायक हैं और ब्रज बिहारी पटेरिया भी तय के कद्दावर नेता हैं। दो ही पक्षों से बात करें एक एक करके। और डमोले जी भैया क्या है तैयारी? तैयारी जबरदस्त है। तैयारी का है सरकार की 20 साल की जो उपलब्धियां हैं, गजब को उत्साह है लोगों में। हाँ, और बहुत प्रचंड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही और देवरी विधानसभा अच्छे मतों से जीत रहा है। अंदर ही अंदर बहुत लोगों ने मन बना ला। हमारे गांव देहात में जाते हैं तो अब पहले हमारों कहने पर नेताओं कहने पर कि भैया सरकार ने जो करो, सरकार ने जो करो, सरकार ने जो ये से वोट दो, ये से वोट दो। अब यदि वोट मांग में जाओ तो किसान कहे हमसे पूछो, हमें लाइट मिल रही, हमें समर्थन मूल्य में खरीदी मिल रही, भावांतर के पैसा मिल रहे, हमें सिंचाई खो देवरी में 85% देवरी में 85% रकबा सिंचित हो गया। चौधरी जी आपको बताएं, आज से 20 साल पहले 6% था, आज 85%
सिंचाई का रकबा हो गया, किसान प्रसन्न है। नारी शक्ति, यदि मातृ शक्ति की बात करें, हम माता बहनों की बात करें, तो जितनी चिंता सरकार ने करी है और जैसा अब आम लोगों तक ये बात है, इसलिए बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत वातावरण बहुत अच्छा है। अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय हुई। अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी। सचिन भैया राम राम। अब उत्साह की बात कर रहे थे, डमोले जी के बहुत ही उत्साह है। हम आए थे, मनो पीरे चावल डालने पड़े इन लोगों के, आओ भैया चर्चा में शामिल हो। तो उत्साह दिख रहा हो इनके खेमे में कितो है। टिकट डिसाइड में 1 महीना होगा, हम आओ तो परसों ही हो। और लंबी चौड़ी बातें न करके हम तो सीधी बात जा करो चाहते हैं कि आपने आगे की क्या कार्य योजना बनाई। आपके सीएम के चेहरा अचानक गोल काहे हो गए, 5-6 सीएम अचानक पैदा काहे करने पड़े, अचानक दिल्ली के लोगों को मध्य प्रदेश बुला के काहे लड़ाने पड़ रहे हो। तो जो आत्माकलन को समय है भारतीय जनता पार्टी को, तो पहले ए पे सोचे। आपने जनहितैषी योजनाएं बहुत लागू करी और कोनो ऐसा नहीं करो, सरकार में आप हते, लोगों ने आपको वोट दी थी, आपको कर्तव्य बनते गए आप लोगों को, उनको लाभान्वित करो, अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाओ। अब वो कोई एहसान काहे बता रहे, आगे का कर हो बा बताओ। कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना जारी करो है, गाय से लेके गरीब से लेके सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लाने वो बराबर स्थान दो है। आप बताओ कि आपकी क्या योजना है सचिन भैया? बबलू भैया, आप भी बड़ी दावेदारी हुई थी, लेकिन फिर कांग्रेस से ले आके भाजपा में ले आके और टिकट होगा और सब भाजपा के जितने दावेदार है सब घरे। अब भाजपा में तो यहाँ से होते है कि जो को टिकट मिले थे मांगत बहुत जने हैं, मतलब जो को मिला तो एक ही संग रहते हैं। और अब कौन रेत के नहीं रहे, हम तो रहता ही हैं। 3 चुनाव से सबसे पूछ सका था आप, हम हमेशा भाजपा ही को काम कराते हैं। और ये बार भाजपा इसे भी जीत जे देवरी में कि 10 साल से हर्ष यादव जी ने, आप कहूँ भी पूछ सका तो गेट के अलावा कुछ बनाओ नहीं है। और हम लोग जब गांव में जा रहे हैं तो महिलाएं कह रही हैं कि 1200 रुपया मिल रहे हैं, ये के पहले तो कहूँ मिली नहीं है। और 20 साल पहले ने रोडें हती और न बिजली मिलती, सबको पता है जा। तो अभी कौन देखा था भाई आदमी वोट दे रहे हैं, तो ये बार अच्छा माहौल है। और पटेरिया जी बहुत अच्छी वोटों से जीत है, ये बहुत अच्छी वोटों से जीते कह रहे हैं। देखिए 20 साल में शिवराज सिंह ने 18 साल शासन किया है, जिसमें इतने भ्रष्टाचार प्रदेश को दिए हैं। एक भ्रष्टाचार तो प्रदेश के नाम से जाने लगा है, पीएमटी घोटाला, जिसमें 45 छात्र मर गए हैं। अब इसके बाद ये कहते हैं हम जीतेंगे। ऐसा कौन सा बेरोजगार छात्र है जो इतने भ्रष्टाचारों के बाद, पटवारी घोटाला, पीएमटी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, अध्यापक घोटाला, हर वैकेंसी में घोटाला है। एक भी नौकरी ये बता दें कि यह नौकरी बगैर घोटाला के संपन्न हुई है तो बेरोजगार वोट दे दें। ये तो बेरोजगारों के दुश्मन हैं और बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, कोई वोट इनको देने वाला नहीं है। कोई वोट इनको देने वाला नहीं है भैया कह रहे हैं। सुधीर बजाज भाई साहब, 2018 के चुनाव में 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, 1000 रुपया महीना वृद्ध भत्ता पेंशन, 2 लाख तो तर्दा माफ तो बताते हैं बोतें लाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देवरी आए, देवरी तो जिला बना दे। हमदा पूछा थे बेरोजगारी की बात कर रहे, भ्रष्टाचारी की कर रहे, 15 महीना सरकार में रहे। एता धतवला ओपन भाव, हाँ ये धतवला जरूर ओपन भाव। 2019 मई जून के महीना में कांग्रेस की सरकार हती, माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री हते, हमारे चहेते प्यारे किसान पुत्र हर्ष यादव मंत्री हते। देवरी मंडी में प्याज के पन्नियंत्र आए, किसान पुत्र तुझा मालूम हती थी मई जून में प्याज होत नहीं है। अपने तहेत होते पन्नियंत्र आए, 6000-8000 रुपया महीना, माने एतर पे बिलते पैसा लाए। और भैया ने यार भावांतर में पैसा रो तू आज दिले भर देवरी थे। और अपने तहेत हो तू 23 तो 55 किसान हैं, और मैं 11 पे FIR भाई, आरतियों तो जेल भिजवाओ। जब किसान पुत्र तू दा नहीं मालूम, मई और जून में प्याज नहीं हो, फिर भावांतर चाहे सलवाए। बताओ भैया, ये भाजपा के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पहले इनसे जवाब पूछना चाहते हैं। इनके भाजपा के प्रत्याशी 10 साल से कहाँ थे? देवरी विधानसभा में कभी नजर ही नहीं आए।
कभी लोगों से संपर्क ही नहीं किया, कभी लोगों से मिले ही नहीं, कभी दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। ये किस नाम पे वोट लेंगे? भाजपा के नाम पे वोट लेंगे, लेकिन प्रत्याशी के चेहरा से तो वोट दे ही नहीं रहा कोई। पहले ये तो बताए वो कहाँ है? 10 साल से आज दिख रहे हैं, टिकट मिल गए आज दिख रहा है, बाकी कहाँ थे? जनता के बीच में कब गए? जनता के बीच में कब गए भैया बताओ। भाजपा वाले जनता के बीच में आ रहा है, 1 साल से संपर्क बनाए हैं। और भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है और कांग्रेस जो है सिर्फ झूठी घोषणाएं करती है। पिछली बार जो उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान राहुल गांधी ने इसी देवरी में आगे किया था। किसी एक भी किसान बता दे कि हम मेरा कर्ज माफ हुआ। और रही बात कमलनाथ जी की, तो ये परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी, ये परिवारवादी पार्टी है। खुद मुख्यमंत्री, खुद प्रदेश अध्यक्ष और बेटा सांसद, ऐसा बीजेपी में नहीं चलता। बताओ दादा। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि घर घर से कमल की धारा बहेगी और भोपाल में कमल का समुद्र लहराएगा। बस इतना ही कहना चाहता। लहर है कमल की। कमल ने अच्छा किया है, कांग्रेस ने कभी अच्छा नहीं किया। कांग्रेस ने तो केवल गरीबों की दुर्दशा करी है और मोदी ने, शिवराज सिंह ने गरीबों को बहते हुए पानी में से ऊपर उठाया है। गरीबों को भैया ऊपर। भैया अभी सचिन भैया ने उन्होंने बात की है कि 15 महीने की सरकार में प्याज घोटाला हुआ कि क्या कर रहे हैं। ये बता दें कि किसान कर्ज माफी इन्हीं के मंत्री कमल पटेल ने 27 लाख विधानसभा पटल पर स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अब ये बात कर रहे हैं घोटाले की कर रहे हैं, तो केसली में अभी धान घोटाला, जो कि ऐसा घोटाला हुआ कि 30,000 कुंटल धान के पैसे अभी भी किसानों के नहीं गिरे। तो ये घोटाला किसने किया ये बता दें। अभी तो नहीं की सरकार है। ये कहने तो लगते हैं 18 साल और 15 महीने कंपेयर करने लगते हैं। हमने 300 रुपये वृद्धा पेंशन मिलती थी तो 600 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया। ये क्या बताएंगे कि 18 साल में क्या, ये बताएं कि क्या किया है इनने 18 साल में भैया क्या करे। 18 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यक्तियों के और समाज के कल्याण के लिए लगभग 1 सैकड़ा से अधिक योजनाएं संचालित की और उन योजनाओं में से कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जब 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार आई तो संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना को भी इन्होंने बंद करने का काम किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो शिवराज सिंह जी के माध्यम से चल रही थी, शिवराज सरकार के माध्यम से चल रही थी, उसमें भी इन्होंने कहा कि 51,000 रुपये देंगे और किसी को भी किसी कन्या के विवाह में वो पैसे देने का काम इन्होंने नहीं किया। तो बच्चे के जन्म से लेकर के और उसके अवसान तक की योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने इन 18 साल के कार्यकाल में चलाई हैं और उन योजनाओं को लेकर के और उनके लाभार्थियों से संवाद स्थापित करके, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है और हर परिवार के, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां किसी ना किसी योजना का लाभ ना मिलता हो। यहाँ खड़े लोग भी मौजूद हैं, इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में आज भी प्रधानमंत्री आवास की कुटीर का निर्माण कार्य चल रहा होगा। यदि ये उस लाभ को त्याग करके और फिर कांग्रेस पार्टी में वोट देने की बात करते हैं तो जनता इनकी बात सुनेगी और लाभ लेकर के बात करने वालों की बात कोई नहीं सुनने वाला। आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतने पर्याप्त मुद्दा हैं कि लोग इस सरकार से, नेताओं से सबसे त्रस्त आ चुके हैं। जनता ने परिवर्तन को पूरा मन बना ला, देवरी से लेकर मध्य प्रदेश तक में, और हर्ष यादव जी हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं और उनकी ईमानदारी की तो लोग आजकल कसमें भी खाने लगे हैं कि उनकी कसम खा रहे हैं, झूठी न बोले। तो माने एक अच्छो नेता है, सही नेता है और सब लोग संतुष्ट हैं। इतने कोनो अराजकता नन्या, भय नन्या, दबाव नन्या, कोनो लूट खतोट नन्या। 10 साल विपक्ष में रहे हैं, जितने भी काम है ठीक ठाक भाई। सचिन भाई, योजनाओं के लाभ की जो बात डॉक्टर साहब ने अभी करी, तो योजनाओं को लाभ तो जो पात्र है वो को मिले। अब इतने भाजपा कांग्रेस के नजरिए से आप नहीं सोच सको कि सिर्फ आपकी पार्टी के लोगों को आप लाभ दे। अब बात हो रही थी कि 15 महीना की सरकार ने किसानों के कितने कर्जा माफ करे, तो 27.5 लाख लोगों के कर्जा माफ करे। या तो सदन पे कृषि मंत्री ने बताई
और ज़्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देवरी से जो पूर्व प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय तेजी सिंह जी, इनके घर में 7 लोगों के कर्जा माफ भये थे। तो ये सब बातें बेपात्र थे, सो उनको कर्जा माफ भाव तो हो सकते थे। कांग्रेसियों में कोनो गरीब हो और पात्र हो जो उनको कुटीर मिल सका थे या खाद्यान्न मिल सका थे, तो अब इतना अन्याय हुई है कि पात्र के लाने भी यदि वो कांग्रेसी है तो को योजना को लाभ न मिले। सचिन भैया से बात कर रहे हैं हम लोग। दादा बताओ का है माहौल अच्छो है वजह और का चौहान साहब को रहे आओ शिवराज सिंह काय रे चूल से खा भी दे रहा है मम्मा यहाँ चूल से हर कछु दे रहा है को ने दी तो पहले जब कहते कि हमारे बाप की सरकार आए कांग्रेस को जितो मिलगा सो मिलगा मम्मा दे रहा हो चूल से बाल बच्चे हो रहे सो दे रहा हो सब दे रहा हो खा भी मम्मा को रे भैया। दादा तुम बताओ का हम तो कांग्रेस को दें कांग्रेस को पार्टी माने पार्टी हाँ सब अच्छी दो ही पार्टी अच्छी हैं। अच्छा मैंने पार्टी नहीं छोड़ सके क्योंकि जन्म से मरण तक तो 40,000 के तो हर आदमी व्यक्ति कर्जी है, इतने से भी हो जात कर्जी। जन्म भाव से दे रहा हो मरण भाव से दे रहा हो। जी मुझे लगता तो नहीं है कुछ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बीजेपी सरकार है हम युवाओं को लिए भी, और मैं भी पहले कांग्रेस में था और हमारे पूरी परिवार था, लेकिन बहुत सी समस्याएं जो नहीं हुई। आज हमारे घर में कुटीर घर नहीं था, खप्पर का था, आज 2.5 लाख रुपये कुटीर दी और 5 रुपये में राशन मिलता है पूरे परिवार के लिए। बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो 1,000 रुपये सम्मान, और अभी लाडली बहना 1,200 रुपये, 1,000 से 1,200 15 3,000 आ रही। और कांग्रेस ने तो पर्ची फार्म भरवाए हैं, जब सरकार बनेगी जब आएगा, लेकिन हमारी सरकार तो अभी से दे रही ना। चाचा बताओ का है भाजपा कांग्रेस चुनाव भाजपा भाजपा को देंगे, देंगे अच्छी है अच्छी है। तो भैया और भी तमाम जी अब आप भाई साहब, जिन हितग्राही योजनाओं की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे हैं, जिसमें पीएम आवास योजना, ये बताएं कि पीएम आवास योजना 2011 के सर्वे सूची के आधार पर संचालित है, जिसके लिए मनमोहन सिंह ने सर्वे कराया था। ये योजना कांग्रेस की थी, परंतु 14 में इनकी सरकार बनने के बाद उसी सर्वे सूची के आधार पर पीएम आवास योजना संचालित की गई और उसी योजना की जो सर्वे सूची के पात्र हितग्राहियों को सबसे पहले आवास योजना का लाभ मिला, जो कांग्रेस की देन थी। अब ये खाने पीने की जो बात कर रहे हैं, जब खाद्य सिक्योरिटी बिल संसद में पेश हुआ, वो सोनिया गांधी की निर्देशन में मनमोहन सिंह सरकार ने पेश किया, और जब उसको पास करने का मौका आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहिर्गमन कर लिया था ये फूड खाद्य सिक्योरिटी बिल के बिल में। और आज जो राशन पानी गरीब जनता को मिल रहा है, वो बिल कांग्रेस ने पास किया था, ये कांग्रेस की योजना थी। आज तक एक भी योजना ये बताएं हितग्राही जो इनने अलग से चलाई हो। निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 300 रुपये मिलते थे, 15 साल तक 300 रुपये मिले, 1 रुपये नहीं बढ़ाया। परंतु कमलनाथ जी की सरकार आई, 300 के 600 कर दिए। हर गरीबों के लिए, दलित, शोषित, वंचित समाज का हित यदि किया है तो कांग्रेस ने किया है, और अत्याचार यदि शोषितों पे और दलितों पे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। जी भैया जी सर, भाजपा वाले बहुत अत्याचार कर नहीं गलत नहीं है। क्या बता, कुटी 2.5 लाख कुटी आ गए, गरीबों को मिल रहा है, जो आदमी जन्म से लगा के मर भी जा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, और मकान भी दे रहा है मोदी ने, और जो ब्याह नहीं हो ब्याह हो रहा है, बहू मिल रहा है, बालक संगे आ रहा है, और मोदी कह रहा है सबको। देखो कितनी बात है। जा कौन सी स्कीम है? जा तो जा देवरी में अकेली चल रही का सब जगह मोदी की, जो ब्याह नहीं हुआ है, ब्याह हो रहा है, बहू में रही संगे, एक बालक संगे भी आ रहा है। जा कौन सी योजना जा अकेले देवरी में चल रही कि जो है सरकार ब्याह करा रही,
ब्याह के पैसा दे रही, बहू भी लुआ रही और संगे जो है बाल बच्चा फ्री, जो का देवरी में अकेली चल रही और तो नहीं सुनी देश में। जो बाल बच्चे हो जाते हैं लड़कों में पैसे दे रहे आंगनबाड़ी में। हाँ बस सही क्या और संगे बात पे जाना पड़ेगा, हमें मूल बात पे जाना पड़ेगा। ये तो बात है ठीक है कि इनने 70 साल तक राज किया, सत्ता में रहे, केंद्र में रहे, राज्य में रहे, लेकिन क्या शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, गरीबों के उत्थान का कोई काम हुआ? मध्य प्रदेश को बीमारू पिछड़ा राज्य बना दिया था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 18 साल में प्रदेश की तस्वीर बदली है, गरीबों का रहने का तरीका बदला है, लोगों का जीवन स्तर उठा है। ये मूल बात, जन्म से लेके, शुरू से लेके, खाने से लेके, दवाई से लेके, पढ़ाई से लेके, सर्विस से लेके, नौकरी से लेके, विवाह से लेके, मरणोपरांत तक 5,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए भी सरकार देती है। गरीबों के लिए सरकार खड़ी है, गरीबों के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए। ये मूल बात ये है। और ये भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं, भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं जिन्होंने 70 साल तक केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, वो वोट से लगा के आज तक भ्रष्टाचार मुद्दा एक समय हुआ करता था, एक समय भ्रष्टाचार ही मुद्दा हुआ करता था। 10 चुनाव पूरे देश के अंदर, 10 चुनाव केवल भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर हुए। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकता। मुद्दा नहीं है। पहले जनता कहती थी भ्रष्टाचार और महंगाई, आज ना महंगाई मुद्दा है न भ्रष्टाचार मुद्दा। इतने मुद्दा हैं कि ये मुद्दों से भटक रहे। हमारी केसली में कन्यादान योजना का ब्याह हुए, आज भी भाजपा के मैं मित्रों से बोलना चाहता हूं कि पहले वहां की गरीब कन्याओं के 51,000 डलवा दो जो आज तक नहीं गिरे। ये बोलते हैं अच्छे दिन, अरे इनके अच्छे दिन नहीं, लेकिन अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि अब मोदी जी जाने वाले हैं। नमस्कार भैया, अब बात कर रहे हैं अच्छे दिन आने वाले और मोदी जी जाने वाले हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह एक दूसरे कुर्ता फाड़ लें, उसके बाद आप बात करिए। दूसरी बात, अभी तक टिकट की लिस्ट कही जाती है, टिकट की लिस्ट आ पाई इनकी, कहा भाई ये बंटवारा चल रहा है, पैसा कहाँ से क्या सुबह। बात जी पिछड़ा की कराते हैं तो मुख्यमंत्री उमा भारती जी पिछड़ा वर्ग से आई, उसके बाबूलाल गौर जी वही पिछड़ा वर्ग से आए, और शिवराज सिंह चौहान जी वही पिछड़ा वर्ग से आए, और चौथा जो मुख्यमंत्री मिलने वाला है हम लोगों के लिए वही पिछड़ा वर्ग से मिलने वाला है। यह क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बताओ एक बात क्या भैया, अब बात चल रही थी 70 सालों में कछु नहीं करो मध्य प्रदेश को और देश को। आदिवासियों भूमि भारतीय जनता पार्टी ने दी, एक पहले कांग्रेस ने न दी थी। जब देश गुलाम हतो, जब से अभी तक कछु नहीं भाव। जब देश 2014 में देश बनो, भाजपा की बातें आएंगे। एक पहले तो देश हतो ने, एक पहले तो जैसो गुलाम आज बे छोड़ गए थे अंग्रेज, भूखों मरा था पन को, ऐसे भूखे ही मर रहे थे 70 साल में। जब भाजपा आई 2014 में, जब हमें खावे मिलो, जब हमने कपड़ा पहने, जब जे मोबाइल चले, जब जे टीवी चली, जब आपको जो माइक आई का, एक पहले सब भूखे मराते देश में। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को। 2014 के बाद ये देश को जन्म पाओ। आपको शिक्षा भी शायद 2014 के बाद मिली हुई है। ये गाड़ी घोड़ा, ये टीवी मोबाइल, ये सब 2014 के बाद आए। मतलब दूसरे ने कछु भी करो, बहुत झूठा, लबरा, बेईमान और भ्रष्टाचार की बात। 15 लाख में पटवारी भारतीय जनता पार्टी बना रही, कांग्रेस नहीं बना रही। पटवारी 15 लाख में भारतीय जनता पार्टी बना रही। बीमारू और भ्रष्टाचार को प्रदेश टापू बनावे को काम भारतीय जनता पार्टी ने करो है। एक भी योजना, एक बात बताओ, सेहत घोटाला, पटवारी घोटाला, पोषण आहार घोटाला, व्यापम घोटाला, हम जाके रहे कि जितनी योजनाएं हैं, एक आधी योजना तो हो जो उनमें भ्रष्टाचार न हो। कुटी की बात कर रहे, चलो अब गांव पंचायत कितनों के कुटी है, कितनों के कुटी है। चलो गांव पंचायत चलो, जे संग चले हम चले। देखो जे सब बात है। अब हम बोले भैया, अब हम बोल रहे गांव जाते हैं, लोगों से मिल रहे, वो देख के काम हो रहा है। एक पंचायत में 3 को कुटी मिली, ऐसी अब 50 सैकड़ों पंचायत है जहाँ कुटिया ही नहीं आई। वो बात जो अब कई सर्वे की, भाई जोन को विकास करने तो जोन की मंशा थी, कांग्रेस ने सर्वे कराया, जिस सर्वे के आधार पे कुटिया जो मिल रही है भारतीय जनता पार्टी जो उनको महिमा मंडन कर रही, गुणगान कर रही, जो सर्वे कांग्रेस ने कराओ। पहले इनको बताओ चाहिए
अपने लोगों का सर्वे कौन ने अब करा? भैया कांग्रेस की बात सुन लो। 1992 में जो कारगिल को युद्ध भाव तो जो चंदा देश से करते थे भाव तो कांग्रेस के नेताओं ने अपने लाने स्वार्थ में खर्च कर ला तो बल्कि देश हित में पैसे करते थे भाव तो इतना बड़ा घोटाला और का हुए थे वो कांग्रेस की मानसिकता का है। बहुत बुद्धिमान आदमी को जा पता नहीं है कारगिल को युद्ध कब है भाव तो ये इतने बड़े भाजपा के प्रवक्ता हैं इनसे हम बात कर वो बैठते सचिन भाई अब इतने और अपन का बात आगे करिए कि ले देखे अरे दरेखो गुपला 250 घोटाले हैं जी कह रहे घोटाले नहीं है जो 250। सबसे पहले अपन देवरी पे फिर सागर जिले पे फिर मध्य प्रदेश पे आए। हम पहले देवरी की बात कर रहे हैं जे पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं। देवरी विधानसभा से हमारे से पिछड़ा वर्ग है इनके तो कहा पिछड़ा वर्ग जी पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जे का बात कर रहे हैं कि होते कांग्रेस ऊपर लड़ रही अरे फिर सागर जिले में देख ले 3 मंत्री तीन तरफ खींच रहे जब लड़ाई नहीं दिखा रही। सबसे पहले मुद्दों की बात करते ये तो फालतू बात है। हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा देवरी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार करती है, किस प्रकार से कुठाघात करती है, किस प्रकार से अत्याचार करती है, किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस व्यक्ति अपराधियों को यहाँ से टिकट दिया जा रहा, जो आंखें फोड़ते हैं उनको टिकट दिया जा रहा, किससे काम कराया जा रहा है। आज यहाँ पे जुआ सट्टा खिलाने वाले उठा लो, ड्रग्स वाले उठा लो, सबसे ज्यादा भाजपा के गमछा डालने वाले आपको मिलेंगे। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। हम अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुटी 1,35,000 में क्या आवास बन सकता है, मुझे आप बताइए बन सकता है इस महंगाई में? लेकिन नहीं 2.5 लाख रुपए कांग्रेस देगी। कितनी मेहनत करता है किसान के बाद उसकी फसल का क्या उसको फल मिलता है? 2100 रुपए में क्या मिलता है? आप देखिए व्यापारियों की सरकार है। किसान कांग्रेस सरकार आएगी 2500 से लेके 3000 तक लेकर जाएगी। धान के लिए 2500 रुपए लेके जाएगी। विवाह की बात कर रहे हैं, ये 51,000 रुपए किसने किया था? ये माननीय कमलनाथ जी ने किया था। 300 रुपए पेंशन दे रहे थे वृद्धाओं के लिए, विधवाओं के लिए। 600 रुपए करने का काम किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया और उसे 1200 रुपए करेगी। विकलांगों के लिए 2000 रुपए महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि केसली में 2017 में जब आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रदेश के, तब घोषणा करके गए थे कि नगर पंचायत घोषित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कौन जवाब दे रहा भाजपा का कि क्यों नहीं किया? इसका जवाब दो। क्यों केसली में नगर पंचायत सबसे बड़े घोटाले अभी अरे भैया कमलनाथ सब रुक जाओ ना, फिर हम लोग भी शोर मचाएंगे, थोड़ा सुनने की क्षमता रखो। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे केसली वाले कि हमारे प्रत्याशी आंख फोड़ते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं। भैया एक भी आरोप सिद्ध करके बता दो कि तुम्हारी कौन ने आंख फोड़ी और कौन ने क्या करो। एक भी आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं है और हमारे जो प्रत्याशी हैं उन पर कभी कोई आरोप नहीं है, कभी कोई आरोप नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं कि गुंडों को टिकट देते हो, ये करते हो, वो करते, कोई गुंडागिर्दी नहीं है। आदरणीय बृज बिहारी पटेरिया पर आज तक कोई आरोप नहीं है और उनको जो मुझे बिल्कुल आरोप निराधार है। खुद वकील साहब हैं, आदरणीय जी खुद वकील साहब हैं, इनको मालूम होना चाहिए। कोर्ट में कोर्ट करती है आरोप तय कि जनता करती है। आदरणीय वकील साहब बताएं। विधायक निधि कौन होता यार? कौन होता यार? गरीब होता यार। विधायक निधि कौन होता यार? नहीं एक मिनट जो विधायक निधि आती है वह गरीबों के लाने करो जात के नहीं करो जाए कर जात। बता दे कौन गरीब देवरी विधानसभा को विधायक निधि को बताओ एक कौन जवाब दो तुम। जो हमारे गौरव पांडे जी बोल रहे थे, जवाब दो हमारे बात को। सर एक मिनट नाराज भाजपा हम जा कह रहे हैं हमारे सारे मित्र जो हैं, आज हम थाने में बंदूक जमा कर भी गए थे। खाद की पर्ची थाने से मिल रही है, डीएपी की, आदमी की लहसुन लग रहा हो, प्याज लग रही, बोनी को सीजन चल रहा है। भाजपा सरकार जब से आई, जब से थाने से डीएपी यूरिया मिल रहा है। भाजपा सरकार जब से आई है, जब से किसानों को उचित मूल्य को दाम नहीं मिल रहा हो,
3000 और 3200 रुपया कुंटल चना बिक रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम 110 रुपया है। रसोई गैस के दाम इतने महंगे हैं कि हम लोगों का जीवन जो है दूभर हो गया है खाने पीने का। इसलिए बदलाव की लहर है और इसलिए कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में बल्कि देवरी विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब एक सवाल एक मिनट, अब एक सवाल हम जानना चाह रहे हैं। देवरी के लाने बड़ो हल्ला है, तो लहसुन की खेती के लाने प्रसिद्ध है और जो है लगभग हर साल पानी में फेंकने की नौबत आ रही किसानों को। भाजपा कांग्रेस दो ही लोग हैं, किसानों की बात करें एक एक करके जो व्यक्ति पे बहुत सुकून से केवल लहसुन पे अगर अपन बात करें किसान लगा ये लहसुन का ऐसा है कि पहले आज के 2 साल पहले तक लहसुन बहुत अच्छे रेटों पर बिका, बहुत अच्छा उत्पादन भी था। लेकिन इसके अभी जो कोरोना काल का जो समय था 2020 में, उस समय पैदावार बहुत ज़्यादा हुई और लहसुन चूंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से लहसुन जल्दी खराब होने लगा। इस वजह से उसका उचित मूल्य लोगों किसानों को नहीं मिला। इसलिए इसमें सरकार कहीं से कहीं दोषी नहीं है। मेरा तो कहना यह है कि यदि आत्मा पे हाथ रख के अपन सब लोग यदि ये सोचें, आज के 20 साल पहले आज से सागर जाना, लोगों को गांव-गांव तक जाना कितना दूभर था, कितनी बिजली की समस्या थी, कितनी पानी की समस्या थी, कितनी और स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी सभी असुविधाएं जो थी वो कांग्रेस की सरकार में थी। बेरोजगारी की बात आती है। एक मिनट, हम अपन किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। एक मिनट कि जैसे लहसुन को उत्पादन जो है लहसुन फेंकने के बाद कब फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी कोनो बात सरकार से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल, जिनके पास खाद्य प्रसंस्करण और जल संसाधन मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने एक योजना चला रखी है। 2019 के बाद ये योजना शुरू हुई, एक जिला एक उत्पाद, और उस एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अभी तक टमाटर को लेकर के सागर जिले के लिए बात चल रही थी कि सागर जिले का उत्पाद जो है वो टमाटर हो। फिर हम लोग, मैं माननीय प्रहलाद जी का प्रतिनिधि भी हूँ, हम लोग दिल्ली गए और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में ये प्रस्ताव दिया कि देवरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो लहसुन का उत्पादक क्षेत्र है और ऐसी कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट या खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट देवरी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित की जाए जो वहाँ पैदा होने वाले लहसुन का उचित मूल्य किसानों को दे सके। तो इस दिशा में निश्चित रूप से माननीय प्रहलाद जी का प्रयास जारी है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लहसुन उत्पादन क्षेत्र देवरी में लगाई जाएगी। सचिन भाई, पिछले कछु दिनों पहले, 1-1.5 महीना पहले एक मंडी की स्थापना का 50वां महोत्सव मनाया गया था। पिछले 18 साल के शासन में कितने दिन भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र मंडी को चालू करा पाए, लहसुन को उचित मूल्य किसानों को दवा पाए, ये बात नहीं करें। बात महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली में बैठी सरकार जो उनकी जब बात कर रहा है कि 14 से हमें आप पूरा विश्लेषणात्मक एक चार्ट बनाओ तो 2014 के बाद लहसुन के रेट, लहसुन के हम किसान हैं, लहसुन को उत्पादन कर रहे हैं, तो आपकी जो आयात निर्यात की नीति है, आपने जो निर्यात बंद करो अरब कंट्रीज में जो भारत को लहसुन जात, तो वो की वजह से किसानों को रेट नहीं मिल पा रहे, एक ही वजह से किसान परेशान है। क्या है ये जो अभी भाई साहब विधायक स्वेच्छा निधि की बात कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्हीं के कुछ पार्षद, इन्हीं के कुछ वकील, इन्हीं के कुछ बहुत सारे लोग जो कोरोना काल में अपने व्यक्तिगत रूप से शारीरिक क्षमता में नहीं थे, उन्हीं लोगों की लिस्ट आज भी हमारे विधायक जी ने यहाँ जारी की है। और उन्हीं जो आज 150 रुपये का कुर्ता पहन के भाजपा चिल्ला रहे हैं, वो 4000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये भीख मांगने वहाँ विधायक जी के यहाँ गए हैं और स्वेच्छा निधि वो ली है। और आज जो चिल्ला रहे हैं कि वो स्वेच्छा निधि विधायक जी के घर पहुँच गई। युवाओं के लिए यहाँ पे देवरी विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ पे कोई भी एक रोजगार का साधन नहीं है। यहाँ पे पलायन, कोई यहाँ से भोपाल जाता है, कोई अहमदाबाद, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, यहाँ सब पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है। एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे 700 मेगावाट का, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था, माननीय विधायक जी यहाँ पे लगवा रहे जब वो मंत्री थे, लेकिन भाजपा ने अपनी कुनीतियों के कारण सिर्फ यहाँ का विधायक का नाम ना हो जाए इसलिए उस प्लांट को यहाँ से ले गए। ये देवरी क्षेत्रीय जनता इनको माफ नहीं करेगी। इस क्षेत्रीय जनता ने 700 मेगा प्लांट का जो प्लांट यहाँ से गया है उसका बदला 17 तारीख को लिया जाएगा, 17 नवंबर को। मैं केसली मंडल में 2 बार से मंडल उपाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी में, और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। 3 भाजपा बन गई, शिवराज भाजपा, महराज भाजपा, नाराज भाजपा। इसके बाद जरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। ए शिवराज तुझे जाना ही होगा, जनता ने बगावत कर दी। बताओ
जनता ने कहीं बगावत नहीं की है। जनता शिवराज के साथ है पूरी तरीके से। लाडली बहनाएं पूरी शिवराज जी के साथ में। कहा ये लोग सपने देख रहे हैं दिन में कि हमारी सरकार बनेगी। इनकी कभी सरकार नहीं बनने वाली, भाजपा की भैया इतने दो ही तरफ है, सब किसान ही किसान ठाड़े हैं, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। अगर इतने जम से आवाज निकल रही है तो जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सिंचाई योजना की देन है कि सब किसानों को गल्लो दोगुनो और चौगुनो निकलने लगो। सो जोर से आवाज निकलने लगी। एक ऐलान है भैया, जोर से आवाज लगाओ और दिसंबर में इनकी विधायक जी की विदाई तय कराओ। अजय जी बहुत सही कह रहे हैं। सुना, देखो किसानों की बात जो कर रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं भैया। चलो, किसान ने मेहनत की, किसान ने अच्छी फसल उगाई, उसकी जब बम्पर पैदाइश हुई, जैसे माननीय जी कुछ देर पहले कह रहे थे, तो बम्पर पैदाइश हुई तो सरकार का काम यही होता है कि जहां पर उसका उत्पादन ज्यादा है वो वहां से खरीद के उसको एक्सपोर्ट करे, या जहां पर जैसे रतलाम में और 2-3 जगह पर इसके प्लांट लगे हैं वहां पर इसकी सप्लाई हो सकती थी, पर यहाँ से क्यों नहीं की गई? इसे हम अच्छा अच्छा प्रशासन बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। जैसे कहीं पर कमी है तो वहां पर आप पहुंचाए। दूसरी बात, किसानों के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली क्यों नहीं मिल रही? आज खाद की लाइनें क्यों लगी हुई है? खाद क्यों नहीं मिल रहा? इसके अलावा गेहूं धान की जो अनुदान राशि है 3 साल से नहीं मिली। अगर ये साबित कर दें तो मैं बात मान जाऊं। 3 साल से अनुदान राशि क्यों नहीं मिली? किसानों की लड़ाई सबसे ज्यादा कौन नेता ने लड़ी? चुनाव आ गया, किसान देख रहा है। बिजली, पानी, खाद, हर मुद्दा पे जब हर्ष यादव ने किसानों की लड़ाई लड़ी, लहसुन की बोरी मूल पे रख के जब घूमे, भाजपा के नेता हमसे कितने विधायक हैं सो बहुत जगह जो गरीबों की किसानों की लड़ाई। अब चुनाव आ गया, अब नहीं कह सके, अब तो बात ही नहीं कर सके भाई। किसानों की लड़ाई लड़बे को काम सबसे ज्यादा काम हर्ष यादव ने करो है हर मुद्दा पे। अब भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी, एक बात नहीं करी। डोबी रसेना में डोबी में 2 खम्मा नहीं लगवा पाए किसानों की लड़ाई लड़वे वाले नेता कांग्रेस के विधायक। भाई साहब, बात चल रही थी लहसुन की खेती की। सरकार जानती है कि देवरी विधानसभा लहसुन का क्षेत्र है, पर यहाँ के किसान को लहसुन पैदा करके छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर बेचने जाना पड़ता है। यहाँ एक प्लांट नहीं लग सकता लहसुन को लेके पेस्ट और सामान में। यहाँ ये वो सरकार के लोग हैं जो मरे आदमों का इलाज आयुष्मान से करते हैं और जिंदा इलाज के लिए भटकते हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब बाकी सब बात तो ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ बीजेपी की सरकार, बीजेपी की विधायक बनने वाला है, इस बात को भूल जाए। देवरी विधानसभा की जनता जानती है कि हमें किसको विधायक बनाना है। हम गांव-गांव प्रचार करने जाते हैं, वहाँ हमें पूर्ण बहुमत, पूर्ण समर्थन मिलता है। उसका कारण हम बताएं, 1 मिनट, पूरी बात नहीं हुई अभी। उसका कारण हम बताएं। उसका मुख्य कारण ये है, आज जो विधायक बीजेपी के प्रत्याशी है उनसे पूछी जाकर आप, देवरी विधानसभा में किसी के यहाँ यदि कोई दुखद घटना हुई है, किसी के यहाँ शादी हुई है, तो क्या वो वहाँ खड़े हुए हैं? नहीं हुए। माननीय हर्ष यादव जी वहाँ खड़े हुए हैं। सुनिए, 1 मिनट, पूरी बात होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। खड़े हुए हैं कि नहीं हुए? यदि ये बात देवरी की जनता भूल जाए कि हमारे दुख में हर्ष यादव जी खड़े हुए हैं, उसका परिणाम ये जनता नहीं देगी। जनता बरोबर बेईमान फिर कोई नहीं होगा। 30,000 बोरी को घोटाला धान में जो अभी गौरव सिरोठ हम अभी हमने भाजपा ज्वाइन करी है, माने परोही भाई, हम तो नए नेता है, गर्मा गर्म भाजपा ही हो। लेकिन कांग्रेस के पुराने पार्षद भी है। कांग्रेस की जो व्यवस्था है, रीति नीति भाई 21 जनों से संचालित है चूंकि, और पार्टी भाई हम भाजपा में आ जाए, हो सकता है टिकट मिल जाए। क्या मतलब इसे भाई एक होता है, एक छत्र राज है पार्टी में एक व्यक्ति को, जब तक वो शासन हमारे जब तक उनको रहे, जब तक उन्हीं को चल रहे। और दूसरी मूल बात जा है कि कुटीर में रह रहे होने की, पैसा आ रहे पत्नी के खाते में होने के। अब कब लोग ऐसी बेईमानी की बात करिए? सचिन भैया, हम सम्मानीय कांग्रेस के साथियों से ये पूछना चाहते हैं कि जनता तो ठीक है, आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रहे, तो आप जनता को कैसे सम्मान देंगे? आज एक सुना है कि कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हैं और वो उनने त्याग पत्र दिया है और आज सम्मानीय प्रहलाद जी के यहाँ वो सदस्यता ग्रहण करना
अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने उनको पद देके सम्मान किया। जनता पार्टी के ऐलान है, जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कांग्रेस में ले जाके वो टिकट बांट रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपयोग कर रहे हैं, कांग्रेस के आदमी को टिकट दे रहे हैं, इनको टिकट ले बारी भाजपा में नहीं मिल रहा है, भैया बताओ। भाजपा से सब पलायन कर गए। देखो सचिन भैया, एक मिनट सचिन भैया, हम है गैर राजनीतिक आदमी, ठीक है। यदि हम अपने द्योरी के मुद्दे पे यदि हम बात करें ना, तो बाकी सब पार्टी सब चलो चीजें, इस बार जो लड़ाई है एक्चुअल में वो, एक मिनट सर, इस बार यदि यहाँ पे जो विधायक की या चुनाव की जो लड़ाई चल रही है यहाँ पे, सुन लो, हमें यहाँ पे जो इस बार विधायक की लड़ाई, जो चुनाव की लड़ाई चल रही है, वो पहली चीज तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। इस बार जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है एक्स कांग्रेसी, गद्दार कांग्रेसी और ईमानदार कांग्रेसी। एक मिनट, पार्टी एक मिनट, हम प्रमाण बता रहे हैं। तो कुल मिला के भैया, कुल मिला के जो है, एक मिनट, कुल मिला के जो है माहौल गर्म हो रहा जी। एक मिनट, दूसरी बात करें, चलो भैया, कुल मिला के माहौल हो रहा है गर्म, और फिलहाल डिबेट को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और देवरी में गर्मा गर्म माहौल में चुनाव को क्या परिणाम आए, जो समय बताए और वोटिंग के बाद जनता बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।